जब संविधान वन्य पशुओं और पक्षियों के बारे में सोच सकता है तो अनाथ बालकों अथवा युवकों के संरक्षण और उनकी शोषण मुक्ति के बारे में क्यों नहीं सोच सकता। ये शब्द हैं संविधान सभा में शामिल दुर्गाबाई देशमुख के। अनाथ बच्चों, शिक्षा का प्रसार और महिला अधिकार समेत तमाम मुद्दों पर संविधान सभा में अपनी बात जोरदार तरीके से रखने वाली दुर्गाबाई देशमुख ने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दुर्गाबाई का जन्म 15 जुलाई 1909 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम BVN रामाराव और माता का नाम कृष्णा वनम्मा था। चूंकि उनके पिता एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, ऐसे में उन पर उनके पिता की निस्वार्थ सामाजिक सेवा की भावना का गहरा प्रभाव पड़ा। मात्र 8 साल की उम्र में ही उनकी शादी एक जमींदार से कर दी गई थी, लेकिन ये दुर्गाबाई का साहस ही था कि गृहस्थ जीवन शुरू करने से पहले ही 15 साल की उम्र में उन्होंने इस बंधन से निकलने का फैसला कर लिया। खुद को बाल विवाह से आजाद कर दुर्गाबाई ने अपने आने वाले जीवन की नींव रख दी थी। महात्मा गांधी से प्रभावित दुर्गाबाई ने जल्द ही खुद को पूरी तरह से स्वतंत्रता संग्राम में झोंक दिया। स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित होकर उनके पूरे परिवार ने हर तरह की विदेशी वस्तुओं का त्याग कर स्वदेशी को अपना लिया था। जब असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था तो उस वक्त दुर्गाबाई ने अपना स्कूल छोड़ने का फैसला ले लिया, क्योंकि यहाँ बच्चों पर अंग्रेजी भाषा थोपी जा रही थी। जब देश में नमक सत्याग्रह चल रहा था तो उस वक्त स्वतंत्रता सेनानी टी प्रकाशम के गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने मद्रास में नमक सत्याग्रह की बागडोर संभाली। अंग्रेजी सरकार द्वारा उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया और 3 साल की सजा हो गई। जेल के दौरान उन्हें महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों और अत्याचारों के बारे में पता चला। इसीलिए अपनी सजा काटने के बाद उन्होंने अपना ध्यान राजनीति से हटाकर अपनी पढ़ाई पर लगाया, ताकि वे महिला अधिकारों के लिए लड़ सकें। उन्होंने कानून की पढ़ाई की और साल 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन पूरे जोर पर था, उन्हें मद्रास वकील संघ में नियुक्ति मिल गई। लगभग उसी समय उन्होंने विधवा, असहाय और अनाथ महिलाओं के लिए साक्षरता कार्यक्रम की भी शुरुआत की और उन्हें हाई स्कूल पास कराने में मदद की। इसी तरह के अभियानों में उन्होंने आंध्र महिला सभा की स्थापना की, जो आज भी सक्रिय रूप से काम कर रहा है। ये एक NGO है जो महिलाओं से जुड़े तमाम मुद्दे जैसे कि स्वास्थ्य, विकलांगता, पुनर्वास, कानूनी सहायता और वृद्ध महिलाओं की मदद करने का काम करती है। समाज सेवा में उनकी सक्रियता को देखते हुए साल 1946 में उन्हें संविधान सभा का हिस्सा बनाया गया। संचालन समिति के सदस्य होने के नाते संविधान सभा की बहसों में उन्होंने मुख्य रूप से हिंदू कोड बिल के तहत महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकार की पैरवी की। इसके अलावा उन्होंने न्यायपालिका की स्वतंत्रता, हिंदुस्तानी यानी हिंदी और उर्दू भाषा का मिश्रण, इस भाषा को राष्ट्रभाषा के तौर पर चयन और राज्य परिषद की सीट के लिए उम्र सीमा 35 साल से कम करके 30 साल करने का भी समर्थन किया। राज्यपाल पद के बारे में उनका कहना था कि राज्यपाल की नियुक्ति राजनीतिक दृष्टिकोण से न होकर निष्पक्ष हो और राज्यपाल केंद्र व राज्य शासन दोनों में संपर्क रखे। साथ ही राज्यपाल की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय करे। आजादी के बाद साल 1950 में उन्हें योजना आयोग में शामिल किया गया। 44 साल की उम्र में उन्होंने अपने दूसरे पति चिंतामन देशमुख से शादी की, जो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर और आगे चलकर देश के तीसरे वित्त मंत्री बने। दुर्गाबाई सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड की पहली अध्यक्षा भी थीं। इस पद पर रहते हुए उन्होंने स्वयं सहायता समूहों की अवधारणा को काफी बढ़ावा दिया। उन्होंने भारत में पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना का भी समर्थन किया। 9 मई 1981 को संविधान निर्माण की इस नायिका का निधन हो गया। स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेविका के रूप में दुर्गाबाई देशमुख ने जो भी कार्य किए वे देश की हर एक पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। UPPCS क्रैक करने का जबरदस्त टूल ध्येय IAS का कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्रेस टेस्ट सिर्फ 100 रुपए में, और साथ ही पाएं सब्जेक्ट वाइज आकलन, काउंसलिंग सेशन और एकेडमिक सपोर्ट। अपेयर करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या ध्येय IAS ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करें।